प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन के पहले आइसलैंड की प्रधानमंत्री, नॉर्वे के प्रधानमंत्री, स्वीडन के प्रधानमंत्री और फिनलैंड की प्रधानमंत्री से बातचीत की। इस दौरान विभिन्न देशों के नेताओं से पीएम मोदी ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों से जुड़े हुए सभी मसलों पर चर्चा की। यूरोप की 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में डेनमार्क पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे दिन भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन सहित सदस्य देशों के नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकोबदास्तीर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। दोनों प्रधानमंत्रियों ने अप्रैल 2018 में स्टॉकहोम में पहली भारत नॉर्डिक शिखर बैठक के दौरान पहली बैठक को गर्मजोशी से याद किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से भूतापी ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, आर्कटिक, नवीकरणीय ऊर्जा, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, डिजिटल विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। भूतापी ऊर्जा विशेष रूप से एक ऐसा क्षेत्र है जहां आइसलैंड को विशेष विशेषज्ञता हासिल है। दोनों पक्षों ने इस क्षेत्र में विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जैकोबदास्तीर के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की और उन्हें इस संबंध में भारत की प्रगति के बारे में जानकारी दी। इस दौरान भारत EFTA व्यापार वार्ता में तेजी लाने पर भी चर्चा हुई। क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी चर्चा हुई। We have a lot of possibilities to deepen those bilateral relations. For example, when it comes to issues of climate and gender equality, Iceland and India have a cooperation when it comes to geothermal energy, and I see a lot of possibilities in deepening that collaboration. We have also had cooperation when it comes to the fisheries sector and innovation within the fisheries sector. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोपेनहेगन में नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और विकास सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बैठक की। अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री स्टोर द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद से दोनों नेताओं के बीच ये पहली बैठक थी। दोनों नेताओं ने ब्लू इकोनॉमी, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, सौर और पवन परियोजनाओं, हरित शिपिंग, मत्स्य पालन, जल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, अंतरिक्ष सहयोग, दीर्घकालिक अवसंरचना निवेश, स्वास्थ्य और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में जुड़ाव को गहरा करने की क्षमता पर चर्चा की। इस दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी चर्चा की गई। गौरतलब है कि यूएनएससी के सदस्य के रूप में भारत और नॉर्वे संयुक्त राष्ट्र में पारस्परिक हित के वैश्विक मुद्दों पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। We have big coastlines, continental shelves, so Norway and India have cooperations in the blue economy, ocean management, how to safeguard the oceans, how to create energy out of the oceans, sound fisheries, shipping, green shipping. We have come far. We also discussed renewable energy for the economy, how to create green hydrogen, how to manage our rivers, how to manage renewable energy, big push forward. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के प्रधानमंत्री साना मारिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। भारत और फिनलैंड के बीच विकासात्मक साझेदारी तेजी से बढ़ रही है। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और ऐसे अन्य क्षेत्रों में इस साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। They talked about cooperation in the field of digital innovation, in the field of digital goods and platforms, including infrastructure such as 5G and 6G. Joint establishment, we have already recently established a joint center of excellence in the field of quantum computing. And lastly, the investment in the technology sector by the Finnish companies who already have a very strong presence, companies such as Nokia and Ericsson. द्विपक्षीय मुलाकातों के दौर में पीएम मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने लीड IT पहल द्वारा की गई प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने नवाचार, जलवायु प्रौद्योगिकी, जलवायु कार्रवाई, हरित हाइड्रोजन, अंतरिक्ष, रक्षा, नागरिक उड्डयन, आर्कटिक, ध्रुवीय अनुसंधान, सतत खनन और व्यापार और आर्थिक संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। Many Swedish companies that are producing products in India. It's an excellent country for production, and of course we would like to have an even deeper cooperation, not at least in the area of climate change and environment. And I understand it's very hot in India right now. Another reason why we speed up the green investments and make this transition, green transition.
भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से इतर पीएम की द्विपक्षीय मुलाकातों से सदस्य देशों के साथ आपसी हितों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी गई। इन मुलाकातों में पीएम मोदी का सबसे ज्यादा जोर स्वच्छ ऊर्जा पर रहा, जो आने वाले समय में देश के विकास में महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है।